Hello everyone, once again Shalini Bhatia is here. Welcome to my channel Basics of Grammar and hope all will be hale and hearty. I am also fine. Today I am here again with a new video. So look at the board. I brought today 4 structures and the line for the speaking fluently. Okay. So look at the board. The very first structure is I am not one of those. I think it happens to me perhaps I gave you this structure earlier also. Today I repeat it. मैं उनमें से नहीं हूँ जो साथ छोड़ देते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा दे देते हैं, या मैं साथ छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ. तो उसके लिए स्ट्रक्चर आता है आई एम नॉट वन ऑफ दोज, है ना. तो लुक एट द बोर्ड. मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा देते हैं. आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु चीट, है ना. इसका स्ट्रक्चर क्या है? रूल प्लस आई एम नॉट. इसका रूल है आई एम नॉट वन ऑफ दोज प्लस हु, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. दैट्स वाई हेयर इट इज फर्स्ट फॉर्म हु. चीट धोखा देने की होती है चीट. मैं उनमें से नहीं हूँ जो ज़रूरत के समय साथ छोड़ देते हैं. आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लीव इन टाइम ऑफ नीड. नीड माने ज़रूरत. तो यहाँ पर लीव जो है वो फर्स्ट फॉर्म हो गया वर्ब का. तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लीव इन टाइम ऑफ नीड. मैं उनमें से नहीं हूँ जो भाग जाते हैं. आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु रन अवे. मैं उनमें या मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, उसकी भी यही इंग्लिश होगी. आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु रन अवे. दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ टुडे. एंड सेकंड इज व्हाट्स रॉन्ग विद, है ना. अरे उससे बात करने में क्या बुराई है? अरे इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रहे हो? तो आप क्या बोलोगे? अरे हंसने में क्या बुराई है ना. या उनसे पूछने में क्या बुराई है? तो या फिर कोई आप किसी बात पर ऑब्जेक्शन करता है कि वाई आर यू वेयरिंग सच अ शॉर्ट ड्रेस. तो अरे छोटे कपड़े पहनने में क्या बुराई है? तो इस तरह के सेंटेंस हम पूरा दिन बोलते हैं, बट वी स्पीक इन हिंदी. आई एम गिविंग यू इंग्लिश स्ट्रक्चर. व्हाट्स रॉन्ग विथ, क्या बुराई है. देन प्लस वर्ब आ गया, प्लस आईएनजी. वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट. देखिए अंग्रेजी सीखने में क्या बुराई है. व्हाट्स रॉन्ग विद, देन वर्ब प्लस आईएनजी बोला था ना. लर्निंग इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका. व्हाट्स रॉन्ग विद लर्निंग इंग्लिश. हंसने में क्या बुराई है, जोर से हंसने में क्या बुराई है. व्हाट्स रॉन्ग विद लाफिंग लाउडली. यहाँ ऑब्जेक्ट ना आके एडवर्ब आ गया, है ना. जोर से हंसने में क्या बुराई है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है. आपको बता चुके हैं एडवर्ब और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है. उससे पूछने में क्या बुराई है. व्हाट्स रॉन्ग विद आस्किंग टू हिम या फिर हर, कोई भी जेंडर हो सकता है. व्हाट्स रॉन्ग विद आस्किंग टू हिम, उससे पूछने में, ये उससे या तो लड़के से या लड़की से पूछने में क्या बुराई है. उससे बात करने में क्या बुराई है. व्हाट्स रॉन्ग विद टॉकिंग टू हिम या फिर हर, या हिम आएगा या हर. थर्ड स्ट्रक्चर इज नो लाइक द बैक ऑफ हैंड. नो मैं जानता हूँ, नो लाइक द बैक ऑफ हैंड, यानी कि मेरे हाथ का जो बैक है उसको तो हम अच्छे से जानते हैं, बट इसका हिंदी में क्या बनेगा. मैं उसके चप्पे चप्पे से, उस जगह के मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ, या मैं उसकी रग रग को जानता हूँ, या मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ. इस तरह के सेंटेंस वी स्पीक आउट होल द डे, बट वी स्पीक इन हिंदी. आई एम गिविंग यू इंग्लिश स्ट्रक्चर. लुक एट द बोर्ड. नो लाइक द बैक ऑफ हैंड, रग रग जानना या चप्पा चप्पा जानना. रूल क्या है, सेंटेंस आ जाएगा इसमें प्लस नो या फिर नोज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा ना. सिंगुलर है तो नोज आएगा, और वो प्लूरल है तो नो आएगा. लाइक द बैक ऑफ हैंड लास्ट में आएगा. तो मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, ऐसा बोल देते हैं ना आप. आई नो यू लाइक द बैक ऑफ माई हैंड. भाई हमारे हाथ का जो बैक है वो हम अच्छे से जानते हैं. तो यहाँ पर वही सेंस बन रही है, जैसे हम अपने हाथ के बैक को जानते हैं, ऐसे ही हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ. आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, लाइक द बैक ऑफ माई हैंड. मैं अपने दोस्तों की रग रग से वाकिफ़ हूँ. आई नो माई फ्रेंड्स लाइक द बैक ऑफ माई हैंड. लिटिल बिट पेन इज लाइट हेयर, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी ओके. लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, मैं अपने दोस्तों की रग रग से वाकिफ़ हूँ. मैं इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ, यानी कि मैं चप्पे चप्पे को जानता हूँ. आई नो दिस सिटी लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, यानी कि मैं पूरी तरह से शहर की गलियों को जानता हूँ. आई नो दिस सिटी लाइक बैक ऑफ माई हैंड, या लाइक द, इट इज़ अ पेन, स्लिप ऑफ पेन, द छूट गया है. लाइक द बैक ऑफ माई हैंड. अब है फोर्थ है हैव हैज़ देन सब्जेक्ट. आई हैव रिटन स्ट्रक्चर ही लिख दिया है सीधा. प्लस टेकन प्लस ए या द, वैसे द ही आएगा आर्टिकल, प्लस कॉन्ट्रैक्ट प्लस टू एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स अगर हैं तो. जैसे आप बोलते हैं क्या मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है, क्या मैंने उसको पढ़ाने का ठेका ले रखा है, या मैंने वहाँ जाने का ठेका ले रखा है. तो ये जो ठेका ले रखा है के लिए जो स्ट्रक्चर आता है वो देखिए.
इसका मतलब है क्या ठेका ले रखा है, क्या मैंने वीडियो बनाने का ठेका ले रखा है। हैव आई टेकन द कॉन्ट्रैक्ट टू मेक वीडियो। हैव क्यों आया, क्योंकि प्लूरल है, इट इज़ हैव। एच जो है थोड़ा लाइट है, माई पेन इज़ नॉट वर्किंग टुडे, प्लीज़ टेक केयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हैव आई टेकन द कॉन्ट्रैक्ट टू मेक वीडियो, क्या मैंने वीडियो बनाने का ठेका ले रखा है, क्या उसने यहाँ आने का ठेका ले रखा है। हैज़ ही टेकन, देखिए यहाँ पर ही है तो यहाँ पर हैज़ आएगा, सिंगुलर है ना यहाँ, तो हैज़ ही टेकन द कॉन्ट्रैक्ट टू कम हियर, क्या उसने यहाँ आने का ठेका ले रखा है। क्या उसने वहाँ जाने का ठेका ले रखा है, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द स्पेस आई कुड नॉट राइट मोर सेंटेंस। हैज़ ही टेकन द कॉन्ट्रैक्ट टू गो देयर। तो इस तरह से आप इन स्ट्रक्चर्स को अपने सेंटेंस में यूज़ कीजिए। दीज आर द सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द डेली यूज़, जो भी हम दिन में कॉमन सेंटेंसेस बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, वही आपको दिए हैं। प्लीज़ यूज़ देम, जस्ट गो थ्रू देम, स्पीक आउट twice, thrice in front of the mirror and you will be able to speak and converse with your siblings, with your parents, with your cousins, है ना, you will be able to speak fluently. आप बोल पाएंगे। पहले भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, उनको भी रिपीट करते रहिए, because practice makes a man perfect. And don't forget to subscribe my channel and to press the bell icon for the new updates. Bye children, God bless you all.